श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 27 अगस्त 2022 का दिन है और शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम आने वाले हफ्ते के लिए बनाते हैं स्ट्रेटजी और क्या हुआ है पिछले हफ्ते में उसके बारे में करते हैं बात। तो इससे आपको मदद मिलती है ये समझने में कि कहाँ आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ आपको सेलिंग करनी चाहिए, क्या सपोर्ट्स हैं, क्या रेजिस्टेंस है, मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या है। इससे आप सही जगह पर इन्वेस्ट करके सही गलत जगह को अवॉइड करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे हफ्ते आप हमसे कैसे जुड़े रह सकते हैं, कैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो ये है टेलीग्राम चैनल मेरा जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन करिए, इसका हिस्सा बनिए, रेगुलर अपडेट्स लीजिए। वहां पर कुछ स्पेशल चीजें होती हैं आपके लिए, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सामने आपको ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फ्री में लेते रहिए। और ये तरीका है फ्री में हमारे परिवार का, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली का हिस्सा बनने का। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट में काम करने आए हैं, तो जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है। लेकिन मेरा मानना है कि मुनाफे के साथ साथ हमें मार्केट को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे काम करती है। क्योंकि अगर आपको इसके साथ एक रिलेशन डेवलप करना है, एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रखनी है आपको मार्केट के अंदर, तो चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। दैट कैन बी द ओनली वे टू स्टे हेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय के लिए मार्केट में चलना है तो इसको समझिए, इसको सीखिए, कैसे काम करती है, क्या लेवल्स होते हैं। लेवल्स जब आते हैं तभी हमें ट्रेड करना है। बाई सेल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेट। और मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, 90% वेट, 10% ट्रेड इज इक्वल टू 100% सक्सेस। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आज के वीडियो पे। सोने में दर्द अभी बाकी है। क्यों मुझे लगता है कि सोने में दर्द अभी बाकी है? मैंने आपको पिछले हफ्ते भी जो रेजिस्टेंस दिए थे, एग्जैक्टली मार्केट में हमें वहीं से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। जी हां, जो रिवर्सल, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, मार्केट वहीं से रिवर्स हुई है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को जाइए एक बार चेक करिए, पिछले हफ्ते का एनालिसिस देखिए और आप देखिए जो कहा था मार्केट में क्या वही होता हुआ नजर नहीं आया है। अब इस हफ्ते क्या हो सकता है? फेड की टेस्टिमनी सीनेट के सामने आई है, जेरम पावल की, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। गया हफ्ता कैसा रहा इस बारे में भी बात करेंगे और आने वाला हफ्ता कैसा होगा इस बारे में भी बात करेंगे। एक पेन, एक पेपर तैयार रखिए। अगर आप सोने के ट्रेडर हैं, आप गोल्ड ज्वेलर हैं, इन्वेस्टर हैं, कुछ भी करते हैं सोने चांदी से रिलेटेड, तो ये वीडियो धमाकेदार होने वाला है आपके लिए। चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि सिचुएशन बन क्या रही है। 51,200 के आसपास क्लोजिंग होते हुए हमें सोने में दिखाई दी है। 51,200 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। हाई बना है इस हफ्ते 51,846 का, वहीं पर 51,135 का लो बनते हुए दिखाई दिया है। एग्जैक्ट देख लेते हैं, ऊपर का हाई बिल्कुल सही है और जो लो है वो 50,971 का है। जी हां,
लो बना है 50,971 का लो पहले बना है, हाई बाद में बना है, और मार्केट समझिए कि लो के आसपास ही बंद होते हुए दिखाई दी है। इसका मतलब है कि सस्टेन नहीं कर रहा है गोल्ड। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूअसली गोल्ड को मिल रहा है। जो मैंने पिछला वीडियो था उसमें एग्जैक्टली जो आपको रेजिस्टेंस बताए थे वहीं से मार्केट 51,850 का रेजिस्टेंस बताया था, एग्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट से रिवर्स होते हुए दिखाई दी है। और जो सपोर्ट बताया था वो मैंने आपको 50,950 और उसके बाद 50,700 का बताया था। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जाइए मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कि जो बोला है इस हफ्ते वही होता हुआ दिखाई दिया, और अगले हफ्ते भी जो कह रहा हूं वही होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए पेन पेपर उठा लीजिए और जो लेवल्स मैं बता रहा हूं उनको लिखिए, लेवल्स का वेट करिए। अपॉर्चुनिटी को अगर सही में आप ग्रैब करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी करिए। और अगर कोई ट्रेड मिस हो जाती है, आपको लगता है यार ये मेरा लेवल नहीं आ रहा है, यहीं से मार्केट 300 पॉइंट घूम गई, 200 पॉइंट घूम गई, सपोर्ट नहीं आया या रेजिस्टेंस नहीं आया, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होती, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सिस्टम। सो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपॉर्चुनिटी एक निकल गई दूसरी आएगी, दूसरी निकल गई तीसरी आएगी, लेकिन अगर आपने कहीं गलत फंसा लिया अपने आप को और ऊपर आप सेल नहीं कर पाए और नीचे जाके आप सेलिंग में फंस गए, तो फिर आपको बहुत समय लग जाएगा, बहुत रिग्रेट होगा और कई बार तो आप निकल भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वेट जरूर करिए। चलिए वीकली के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको एक सपोर्ट निकाल के दे देता हूं। सपोर्ट आएगा यही 50,950 के आसपास, पहला जो वीकली कैंडल का लो है। दूसरा सपोर्ट मेरी नजर में आएगा 50,700 के आसपास, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 50,400 के आसपास। तो तीन सपोर्ट मैंने आपको दिए हैं, दोबारा मैं बता रहा हूं, 50,950 पहला सपोर्ट होगा, 50,950 पहला सपोर्ट होगा, 50,700 के आसपास दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 50,400 का, जो कि सबसे क्रूशियल वीकली सपोर्ट होगा। मल्टीपल कैंडल्स उस सपोर्ट को टच करके वापस गई हैं, ये सामने आपको चार्ट में दिख रहा होगा। कोई भी बात हवा में नहीं की जाती है, हर चीज के पीछे आपको मैं प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिए, इन कैंडल्स को देखिए, इन कैंडल्स को देखिए, इस कैंडल को देखिए, पहले रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट बन गया, और आगे भी हमें यही सपोर्ट मेंटेन होते हुए दिखाई देगा अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाती है तो। समझ गए आप? लिख लिया आपने, नोट्स बना लिए। 50,950, 50,700, 50,400, 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपको देखने के लिए मिलेगा 51,570, 51,570, 51,850 और 52,050 कह सकते हैं, 52,300। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं। मैं फिर करेक्ट कर लेता हूं, ये जो 3 मैंने अभी आपको लास्ट बताए हैं वो रेजिस्टेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 51,570, 51,850 से 52,000 आप एक 150-200 पॉइंट की रेंज ले सकते हैं, एंड उसके ऊपर 52,300 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बायसनेस क्या होनी चाहिए आपकी, क्या बायसनेस लेकर आपको ट्रेड करना चाहिए? आपका थॉट में देखिए, कोई बायसनेस मत लीजिए। जिस तरह से न्यूज आ रही है, जिस तरह से फेड की टेस्टिमनी आ रही है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें गोल्ड में मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। और इंटरनेशनल चार्ट में एक सपोर्ट था 1750 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और एक टाइम मार्केट ने वो भी तोड़ दिया। मैं आपको बताता हूं फ्यूचर में एग्जैक्टली हमें अभी कहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी टेल यू द प्रिसाइज, 17,050.80 पे बंद होते हुए दिखाई दिया। याद रखिए, अगर 1740, 1740, 45 ये लेवल भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है इसके नीचे, क्योंकि
अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बिकॉज आई हैव दैट चार्ट रेडी विद मी। आप ये वीडियो बनाने से पहले मैंने वो चार्ट भी रेडी कर लिया था। ये स्पॉट का चार्ट है, वो जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं वो मैं आपको फ्यूचर का लेवल बता रहा हूं। अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो जो लो लगा है वो लगा है 1728 का। तो फ्यूचर में जो इस समय चल रहा है 1750 चल रहा है। मैं फ्यूचर की बात करूं तो 1740 अगर मार्केट तोड़ देती है, उसके नीचे निकल जाती है, उसके नीचे सस्टेन करती है, तो ये ड्रिफ्ट बहुत फास्ट होगा। वैसे भी आप एक बार फिर से अक्रॉस द बोर्ड एक सेल ऑफ देख रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज में सेल ऑफ हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ हो सकता है वो सेल ऑफ अब हमें कमोडिटीज में, ऐसा नहीं है कि सेल ऑफ नहीं है, सेल ऑफ ऑलरेडी हो रहा है। आपको कुछ कुछ पॉकेट्स में ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में जैसे जैसे सपोर्ट्स टूटेंगे ये सेल ऑफ और इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं। मैं जो कुछ बात करता हूं, जो भी मैं आपको बताता हूं, वो सब कुछ मैं बताता हूं आपको चार्ट के बेसिस पर। अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर अगर हम स्पॉट के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, सो दैट आई कैन गिव यू सम व्यू। सो मैं देखता हूं कि इसमें जो ये यहाँ पे रुका है ये क्या सपोर्ट पॉइंट बना रहा है। देखिए एक सपोर्ट पॉइंट मार्केट बना रही है 1720 के आसपास, $1720 स्पॉट। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्पॉट में फ्यूचर के रेट में फर्क होता है। अब एक चीज आप और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप समझिए। 1780 1790 लेवल्स स्पॉट में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप जरा इस वीकली कैंडल को देखकर समझने की कोशिश करिए। ये इसको तोड़ नहीं पाया, ये एमा है एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर भी नहीं तोड़ पाया था, यहां पे भी। जब एक बार हमारा वीकली चैनल इसने क्रॉस कर लिया डाउनवर्ड स्लोप में, ये वीकली चैनल अभी भी, इसके स्लोप को समझिए। देखिए दो स्लोप्स हैं, ये अपवर्ड स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। जब भी ये अपवर्ड स्लोप में होता है मार्केट हमेशा आपको ऊपर की तरफ चलती हुई दिखती है, वहीं पर जब ये डाउनवर्ड स्लोप में होता है तो मार्केट हमेशा आपको नीचे की तरफ दिखती है। तो ये अभी अपवर्ड स्लोप नहीं है, डाउनवर्ड स्लोप है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक हमें अग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? वो जो 52,600 तक गई थी, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ यूएस चाइना टेंशंस, बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रक्शन इन डॉलर वैल्यूज, आपको वो देखने के लिए डॉलर ऑलरेडी 110 की तरफ, डॉलर इंडेक्स 110 की तरफ जा रहा है, जो इंडिविजुअली अकेले ही कमोडिटीज़ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। मैं बायसनेस बिल्कुल नहीं बना रहा हूं, जो चार्ट पे दिख रहा है मैं केवल उसके बेसिस पर बात कर रहा हूं। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिए हैं। देखिए ना यस ना नो, हमें हमेशा मे बी पे चलना होता है और मार्केट हमेशा मे बी पर ही चलती है। और वो मे बी जो बनता है वो कंडीशन से बनता है, और जो कंडीशंस आते हैं वो आते हैं लेवल्स से। as long as an stock or commodity is respecting your levels, as long as they are holding its support as well as resistance, उसमें से जो भी कुछ होल्ड कर रहा है आप उसके बेसिस पर डिसीजन बनाइए। और कोई तरीका नहीं है मार्केट में हवाबाजी करके मैं कुछ बता के चला जाऊं कि ये 50,000 आएगा या 40,000 आएगा या 60,000 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप चाहते हैं मैं एक और डिटेल एनालिसिस करूं आपके लिए कॉमिक्स मार्केट में, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आप भी अपनी सोच कमेंट में बताया करिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कुछ भी आप एक अपनी एनालिसिस बताया करिए, मैं उसको पोस्ट किया करूंगा इन दैट वे। और फिर उसमें जब आप लोग अपनी एनालिसिस बताएंगे, अपने थॉट्स बताएंगे, तो उसके लिए हम कुछ रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाएंगे कि आपको हम किस तरह से रिवॉर्ड करें। ये जो चैनल है श्योर शॉट फार्मूला,
ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है हमारा आपका। कुछ चीज़ें मार्केट में हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं और हम सभी लोगों के बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपके पास कुछ पॉजिटिव है ऐड करने के लिए, आपने कोई एनालिसिस किया है जिसका कोई बेस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बताइए। मैं जो कुछ आपको बताता हूं वो हवाबाजी नहीं, जो सपोर्ट्स हैं या जो रेजिस्टेंस है उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। या तो वो फिबोनाची के रेजिस्टेंस हैं, या वो कैम्ब्रिला के रेजिस्टेंस हैं, या वो वेव के रेजिस्टेंस हैं, या वो नॉर्मल हॉरिजेंटल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स हैं। तो मैं कुछ भी अगर आपको बताता हूं किसी भी वीडियो में, तो हवाबाजी कोई नहीं करता। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह समझाना चाहता हूं कि अभी जो टेक्निकल्स हैं, अभी जो चार्ट है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इट कैन चेंज एनी टाइम, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। ये बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप चार्ट से स्टिक करेंगे तो लॉसेस होंगे, वो लॉसेस छोटे होंगे, प्रॉफिट्स हमेशा बड़े होंगे। इस चीज को आप आजमा के देखिएगा। दैट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर यू एंड दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कमेंट करिएगा, इस पे लाइक करिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो, टू द पॉइंट लगा हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, क्या है नाम? श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी ज्वेलर्स दोस्त हैं आपके, जितने भी लोग हैं किसी भी तरह से वो गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए हैं, उन तक इन वीडियोस को जरूर फैलाइएगा ताकि वो इससे पैसा बना सकें, इससे पैसा बचा सकें, एक सही राह देख सकें और उनको ये पता लगे कि मार्केट किन पैरामीटर्स पे चलती है। क्या केवल तुक्का ही एक तरीका है पैसा बनाने का, कि कुछ आप चीजों को रीड करके, एनालाइज करके भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। लाइक करिए तो सिल्वर पे वीडियो भी लेके आऊंगा। 50,000 का टारगेट दे रखा है मैंने पिछले हफ्ते में। 58-59,000 के आसपास सिल्वर थी। जब से मैंने बोला है सिल्वर गिर रही है, मेरी कोशिश हमेशा आप लोगों को बचाने की रहती है। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कल भी आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहा था, आपको बचा रहा था, आज भी बचा रहा हूं और कल भी बचाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं वही दिखाऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो मुझे चार्ट में दिखता है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता वो कृपया मेरे चैनल से दूर रहें, और जिसको समझ में आता है वो मेरा साथ दें, अपना प्यार दें, हमें ज्वाइन करें, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला में कमेंट करें, आप अपने फीडबैक्स दें, जिनसे बाकी लोगों को भी, हम चाहते हैं एक टीम बनाएं, हमें कम्युनिटी बनाएं। ये तभी होगा जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए, जुड़िए, हमारे साथ मिलिए और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका हिस्सा बनिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।